अक्सर जब हम इस्लाम की इबादत के बारे में सोचते हैं तो जहन में कुछ उसूल आ जाते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ उसूलों की एक फहरिस्त है? नहीं, ये दरअसल एक बहुत गहरा रूहानी सफर है, एक ऐसा रास्ता जो हमारे ईमान को हमारे अमल से जोड़ता है। तो आइए मिलकर इस सफर के हर कदम को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मौजू है ईमान का एक सफर। देखें, ईमान सिर्फ दिल में यकीन रखने का नाम नहीं है। असल बात तो यह है कि इससे अमल से कैसे साबित किया जाता है, यही इस सफर की बुनियाद है। जरा सोचिए, काबा जो आज करोड़ों लोगों के लिए रूहानी मरकज है, एक वक्त था जब वो खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। उसने खुदा से शिकायत की, ऐ परवरदिगार, मेरे ज़ायरीन इतने कम क्यों हो गए? और जवाब में खुदा ने वही नाजिल की, मैं एक नया नूर भेज रहा हूँ, एक ऐसी कौम के लिए जो तुम्हारी ऐसी आरजू करेगी जैसी कोई माँ अपने बच्चों की करती है। ये अल्फाज उस तन्हाई और फिर उम्मीद की एक जबरदस्त तस्वीर पेश करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक पत्थर की इमारत अरबों लोगों के लिए रूहानी मरकज कैसे बन जाती है? इसका जवाब खुद इस इमारत में नहीं है, बल्कि उन अमाल में है जो इसके इर्द गिर्द किए जाते हैं। यही इबादत हैं जो इसे रूह और माने देती हैं। तो इस सफर का पहला पड़ाव है खैरात के जरिए माल की पाकीज़गी, और इसका आगाज होता है ज़कात से। अब ज़कात सिर्फ खैरात नहीं है, ये रूह को पाक करने का एक बहुत अहम जरिया है। ज़कात का जो बुनियादी तसव्वुर है ना, वो पाकीज़गी के गिर्द घूमता है। दरअसल इस लफ्ज़ का मतलब ही पाक करना है, और यही वो चीज़ है जो इसे सिर्फ एक माली लेन देन से कहीं ज्यादा एक गहरा रूहानी अमल बना देती है। अच्छा, अक्सर लोग ज़कात को टैक्स से मिला देते हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, टैक्स एक शहरी फ़र्ज है जो हम रियासत को देते हैं अवामी खदमात के लिए, ठीक, जबकि ज़कात एक खुदाई हुक्म है। इसका मकसद सिर्फ हुकूमत को फंड देना नहीं, बल्कि अपने माल और अपनी रूह दोनों को पाक करना है। तो मकसद बिल्कुल अलग है। और ज़कात अदा ना करने की रूहानी संगीनी को समझने के लिए ये अल्फाज देखें, जो शख्स अपने माल की ज़कात रोकता है, अल्लाह उसे क़यामत के दिन कैद कर देगा और उस पर एक जहरीला सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। वो उसकी गर्दन के गिर्द तौक बन जाएगा। ये कितनी शदीद तस्वीर कशी है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक माली जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमल है जिसके नताइज बहुत गहरे हैं। तो माल की पाकीज़गी के बाद अब बारी आती है नफ्स की पाकीज़गी की, और इसके लिए हमारे सफ़र का अगला मरहला है रमज़ान का मुक़द्दस महीना, जो सालाना रूहानी नज़्म व ज़ब्त का वक्त है। रमज़ान को महीनों का सरदार कहा गया है, और ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो एक मुकम्मल रूहानी ट्रेनिंग कैंप की तरह है। एक ऐसा महीना जिसे बाकी तमाम महीनों पर फौकियत दी गई है। और ये महीना भी अपने अंदर एक सफर है। इसके 3 हिस्से या कह लें कि 3 मराहिल हैं। पहले 10 दिन रहमत के, फिर दरमियानी 10 दिन मग़फ़रत के, और आखिर के 10 दिन आग से निजात के। तो ये सफर रहमत से शुरू होता है और मुकम्मल आज़ादी पर ख़त्म होता है। और इस महीने की रूहानी कद्र का अंदाजा लगाना हो तो सिर्फ एक रात के बारे में सोचिए, लैलतुल क़द्र। कहा जाता है कि इस एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने, ये इसकी बेपनाह रूहानी अहमियत को जाहिर करता है। और इस पूरी मश्क का, इस पूरे सफर का हतमी इनाम क्या है? ये अल्फाज बताते हैं, जिसने रमजान के रोजे रखे, अपनी जुबान और निगाह की हिफाजत करते हुए, वो अपने गुनाहों से ऐसे निकलेगा जैसे उस दिन जब उसकी माँ ने उसे जना था। यानी एक मुकम्मल रूहानी तजदीद, बिल्कुल एक नई शुरुआत, जैसे कोई आज ही पैदा हुआ हो। और अब हम इस रूहानी सफर के उरूज पर पहुंचते हैं, हज, यानी उस कदीम घर की ज़ियारत जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। इसके बारे में एक बहुत गहरी बात कही जाती है कि काबा जमीन पर तख्लीक किया गया सबसे पहला हिस्सा था, यानी ये दुनिया का हकीकी नुक्ते आगाज है। ये सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं, बल्कि कायनात की तख्लीक का मरकज है। और काबा की तारीख देखें, इसका ताल्लुक किसी एक नबी या एक जमाने से नहीं है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस घर को आदम ने बनाया, फिर इब्राहिम ने उसे दोबारा तामीर किया, यहाँ तक कि जब नूह की कश्ती ने सफर किया तो उसने भी इस घर के गिर्द 7 चक्कर लगाए। ये तारीखी तसलसल इसकी लाजवाल अहमियत को जाहिर करता है। हज के जो बुनियादी अरकान हैं वो भी एक सफ़र की तरह हैं। सबसे पहले एहराम यानी पाकीज़गी की हालत में दाखिल होना, फिर तवाफ, काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना, उसके बाद सई, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान चलना, फिर अरफात के मैदान में खड़े होकर दुआ करना जो हज का रुकने आज़म है, और आखिर में जमारात यानी सुतूनों को कंकरियां मारना। हर अमल, हर कदम एक गहरी तारीखी और रूहानी मानवियत रखता है। और इन तमाम अमाल का क्लाइमैक्स क्या है, ये अल्फाज सब कुछ बता देते हैं।
जब हाजी कंकरियां फेंकता है तो वो अपने गुनाहों से निकल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रमजान के बाद एक मुकम्मल पाकीज़गी। लेकिन यहाँ ये एक इज्तिमाई, एक जिस्मानी तजुर्बा है जो इस रूहानी सफाई को एक नई सतह पर ले जाता है। तो हमने ज़कात, रमज़ान और हज इस सफ़र के 3 अहम पड़ाव देखे, लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम मुनज़्ज़म आमाल के पीछे असल मकसद क्या है? बिल्कुल, यानी सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि क्या करना है, असल सवाल तो ये है कि क्यों करना है। इन अमाल से परे मकसद क्या है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ जिस्मानी हरकत का सिलसिला तो नहीं है। अगर हम इस पूरे रास्ते का मकसद देखें तो ये चंद बुनियादी चीजों पर खड़ा है। एक है डिसिप्लिन, यानी अपने नफ्स को एक आला मकसद के ताबे करने की तरबियत। दूसरा है याद, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा को हाजिर रखना। तीसरा है पाकीज़गी, अपनी रूह और अपने माल को साफ करना। और चौथा है कम्युनिटी, यानी तमाम मोमिनीन को एक मुश्तरका अमल और तारीख में जोड़ना। यही वो चीजें हैं जो इस सफर को मानी देती हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, आज की दुनिया में जहां हर शख्स एक ताल्लुक, एक मानी की तलाश में भटक रहा है, वहां एक मुश्तरका रास्ते पर एक साथ चलने में क्या ताकत हो सकती है? शायद इस रूहानी सफर का असल जवाब इसी सवाल में छुपा है।